और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दंगा गैंग के बंगाल कनेक्शन के बारे में। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जहांगीरपुरी हिंसा के कई आरोपी बंगाल से बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बांग्लादेश से कनेक्शन खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर पूछताछ कर रही है। तो कई आरोपी बंगाल से बताए जा रहे हैं, कनेक्शन जुड़ रहा है बंगाल के साथ। तो जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर ये बड़ा खुलासा, ये जो दंगा गैंग है इसका कनेक्शन अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है बंगाल के साथ, क्योंकि ये बंगाल के बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश से कनेक्शन को लेकर लगातार सबूत खंगालने में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। गले में मोटी सोने की चेन, उंगलियों में सोने की अंगूठी, एक, दो, तीन, चार, पांच, कलाई पर महंगी ब्रेसलेट, नोटों की गड्डी का दिखावा, 2000 के एक नहीं 11 नोट, BMW कार, शराब का शौकीन, हाथों में लहराती बंदूक। ये तस्वीरें भर नहीं, ये पत्थरबाज पुष्पा यानी अंसार की दुनिया है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। झुग्गी में जन्म हुआ, आर्थिक तंगी की वजह से चौथी क्लास में पढ़ाई छूट गई, कबाड़ के धंधे में आया, लेकिन अपराध की दुनिया में कदम रखा तो दौलत कदम चूमने लगी। क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अंसार है, जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। मोहम्मद अंसार ने ही हिंसा की साजिश रची थी। ड्रग्स के धंधे में शामिल था अंसार। अंसार को कोई पछतावा नहीं, अवैध धंधों से पैसा बनाता था अंसार, स्मैक बेचकर कमाता था पैसा। BMW कार पर भी कब्जा। अंसार समेत 9 आरोपियों से पूछताछ जारी। आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ। सलीम चिकना, शेख अहमद से भी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक अंसार ही है जिसने 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उपद्रवियों की अगुवाई की। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक हिंसा भड़काने का आरोपी अंसार ही है, और अब जांच में अंसार का चेहरा और उसकी जिंदगी की हर परत बेपर्दा हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अपराध की दुनिया से अंसार के रिश्ते का जो खुलासा किया है उससे हर कोई दंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंका रही ये तस्वीरें जो अंसार के लाइफस्टाइल और उसके शौक को सामने ला रही हैं। बताया जा रहा है कि अंसार ने करीब 12 साल पहले पश्चिम बंगाल की हल्दिया से दिल्ली आकर कबाड़ का धंधा शुरू किया। अंसार को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है, चाहे स्कूटर पर एक हाथ में पुराने नोट और दूसरे में मोबाइल फोन लेकर बैठा हो, या फिर रात के अंधेरे में बंदूक थामे मुस्कुराता चेहरा हो, शराब की महफिल में छलकता जाम हो, या गले में सोने की मोटी चेन और उंगलियों में सोने की अंगूठियां, चाहे फिर BMW कार पर पैर रखकर खिंचवाई गई ये फोटो। हर तस्वीर में अंसार की पर्सनैलिटी की झलक है। हर तस्वीर में अंसार की एक अलग तरह की दबंगई है। ठीक वैसे ही दबंगई, ठीक वैसे ही अकड़ जो कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाए जाते रहे अंसार ने उस वक्त दिखाई। इस कबाड़ कारोबारी पर जब जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने का आरोप लगा तो पुलिस ने इस पर शिकंजा कस दिया, लेकिन पुलिस जब इसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई तो ये मुस्कुरा रहा था। चेहरे पर पछतावा नहीं था, बल्कि फिल्म पुष्पा के नायक के अंदाज में इसने अपने चेहरे पर 2 बार हाथ घुमाया। बेशर्मी भी ऐसी कि जब सवाल पूछा गया तो कहने लगा कि हाँ, मैं कसूरवार हूँ। बताया जा रहा है कि अंसार की ऐसी धमक इलाके में भी है। जहांगीरपुरी C ब्लॉक में रहने वाले अंसार का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अंसार पर अवैध पार्किंग से उगाही, सट्टेबाजी, नशे का काला कारोबार करने का आरोप है, और दावा है कि हर महीने वो लाखों रुपए की काली कमाई करता है। बड़ी बात तो यह है कि जैसे जैसे उसके अपराध का ग्राफ बढ़ता गया,
वैसे वैसे इलाके में उसकी दादागिरी भी बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि अंसार आर्म्स एक्ट और मारपीट केस में जेल की हवा भी खा चुका है। अंसार की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पुलिस से संपर्क साधा है, यानी दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है इस पत्थरबाज पुष्पा की अकड़ ढीली करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अंसार की क्राइम कुंडली तो आप देख ही रहे हैं, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि फिलहाल जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि रोक सिर्फ दिल्ली के लिए है, पूरे देश में डिमोलिशन रोकने के लिए आदेश नहीं दे सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और बुलडोजर के एक्शन पर सियासी लड़ाई जारी है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि जहांगीरपुरी हिंसा साजिश का हिस्सा है। महंगाई के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया। जब दंगे का दाव नहीं चला तो बुलडोजर चलवा दिया गया। वहीं बीजेपी नेता जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। दिल्ली के लोग दिलवाले हैं, कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। ये एक साजिश, सोची समझी साजिश थी। महंगाई के खिलाफ देश की जनता का रोष, आक्रोश है, और इसीलिए अभी उपचुनाव में 4 असेंबली थी, भाजपा 0। टीएमसी ने पार्लियामेंट जीत ली, भाजपा नीचे गिर गई। तो ये लोगों के गुस्से को, आक्रोश को बदलने के लिए चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, भाजपा की वोट बैंक भरे, ये कोशिश जो भाजपा की थी उसने ये करवाया है। हम शांति बहाल हो इसलिए यहाँ पे आए हैं। स्वाभाविक है कि प्रशासन अपना काम करेगा, सम्मानित न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, क्या वो समर्थन कर रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे उस समय भी इसी तरीके से एक दंगा फैलाने की कोशिश हुई थी। आज फिर हनुमान जयंती के मौके पे जिस तरह से एक दंगा फैलाने की सुनियोजित हुआ, जिसमें आ रहा कि कुछ बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या और तार जुड़े हुए हैं, ये सब जांच का विषय है, और जो भी कार्रवाई हो रही कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो बुलडोजर एक्शन पर सियासी संग्राम जारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.